फिनेबल पर्सनल लोन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये पीपल फिनेबल से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जो कि एक सैलरीड पर्सन हो। अगर मेट्रो सिटी में जॉब करता है तो नेट सैलरी 20,000 होनी चाहिए, और अगर नॉन मेट्रो सिटी में जॉब करता है तो नेट सैलरी 15,000 होनी चाहिए। एज 23 से 56 ईयर्स के बीच होनी चाहिए एंड सिबिल स्कोर 700 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट इन सभी क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो फिनेबल से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लोन क्राइटेरिया यानी कि फिनेबल से जो लोन मिलेगा उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर पर्सन एलिजिबल हो जाता है तो उसको जो लोन मिलेगा उसमें लोन अमाउंट 50,000 से 10 लाख तक का हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से 22% तक का हो सकता है। लोन टेन्योर 12 मंथ से 60 मंथ तक का हो सकता है। प्रोसेसिंग फीस 3% हो सकती है। अगर लोन को फोरक्लोज कराते हैं तो वो लोन लेने के 6 मंथ बाद करा सकते हैं एंड फोरक्लोजर चार्जेस लोन अमाउंट का 4% रहेगा। फिनेबल पार्ट पेमेंट अलाउ करता है, लेकिन अगर पार्ट पेमेंट लोन लेने के 6 मंथ बाद कराते हैं तो पार्ट पेमेंट चार्जेस लोन अमाउंट का 4% रहेगा एंड अगर लोन लेने के 12 मंथ बाद आप पार्ट पेमेंट कराते हैं तो चार्जेस 3.5% रहेंगे। फिनेबल प्रीपेमेंट भी अलाउ करता है, बट वो लोन लेने के 6 मंथ बाद ही करा सकते हैं। फिनेबल में लोन अमाउंट के लिए जो इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं वो 1500 से 1800 तक के हो सकते हैं। और फिनेबल का जो कंफर्मेशन टाइम पीरियड है वो 1 डे का होता है एंड डिसबर्समेंट पीरियड जो है वो 3 डेज का होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज सैलरी मोड, यानी कि अगर सैलरी एनईएफटी, आईएमपीएस, चेक या कंपनी ट्रांसफर मोड से आती है तो एप्लीकेंट एलिजिबल हो जाएगा एंड अगर सैलरी कैश या यूपीआई मोड से आती है तो एप्लीकेंट एलिजिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड इज नेगेटिव इंडस्ट्रीज। अगर एप्लीकेंट इन इंडस्ट्रीज में वर्किंग है जैसे कि डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, जिम, एविएशन सेक्टर, बारटेंडर, टैक्सी ड्राइवर, एनजीओ, तो वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर विंटेज, यानी कि एप्लीकेंट के पास टोटल 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट इज करंट जॉब एक्सपीरियंस। यहाँ पर एप्लीकेंट जो है जहाँ पर करंट में जॉब करता है वहाँ पर उसको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। हमने जो भी अभी क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं, अगर एप्लीकेंट इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो फिनेबल से लोन के लिए एलिजिबल है, उसको फिनेबल से लोन मिल जाएगा। अगर इन क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है तो उसको फिनेबल से लोन नहीं मिल पाएगा।